नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट और रोचक मुकाबला है लोकसभा चुनाव 2024 में, और कन्नौज सीट के लिए हम लोग प्रिडिक्शन यहां पर करने वाले हैं। कन्नौज सीट का अगर आप गणित देखिएगा, पिछले जो परिणाम आए हैं उसमें लगातार 2000 से लेकर 2014 तक जो है वहाँ पर पहले मुलायम सिंह यादव, फिर उनके बेटे अखिलेश यादव और फिर उनकी पत्नी डिम्पल यादव लगातार वहाँ से कैंडिडेट रहे हैं। और वर्ष 2014 में डिम्पल यादव को वहाँ पर 20,000 वोटों से उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक जी को हराया भी था, जो डेटा मेरे पास है। इसके अलावा 2000 में अखिलेश यादव को वहाँ पर 63% वोट शेयर मिला था। 2004 में अखिलेश यादव जी को 61%, मतलब एक तरफा जीत जिसे कहते हैं। 2009 में एकदम से घटकर 45%, 2014 में समाजवादी पार्टी को 43%, और 2019 में बहुत सारे गठबंधन हुए थे, कांग्रेस भी थी, बीएसपी भी थी और समाजवादी गठबंधन भी था। 48% सीट शेयर मिला था, फिर भी डिम्पल यादव वहाँ पर 13,000 वोटों से हार गई थी और सुब्रत पाठक ने चुनाव जीता था। इस बार जो ये चुनाव हो रहा है इसमें बहुजन समाजवादी पार्टी अलग लड़ रही है। तो मेन मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का ही रहा है कन्नौज में। ये बात अलग है कि मुलायम सिंह, अखिलेश यादव और डिम्पल यादव सब लोग वहाँ पर चुनाव जो है जीत चुके हैं, लेकिन 2019 में एक बड़ा झटका लगा है समाजवादी पार्टी पर, और समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिम्पल यादव जी जो हैं उनका हारना, और वह भी बहुत करीब फाइट था। 2014 में भी देखा जाए तो फाइट बहुत ज़्यादा करीब था। वहाँ पर सुब्रत पाठक जो है 20,000 वोट से हारे थे। 43% मैंने जो एनालाइज़ किया, 43% वोट शेयर जो है समाजवादी पार्टी को 2014 में मिला था और भारतीय जनता पार्टी को 42 मिला था। लेकिन 2019 में सभी दल जब एक साथ भी हो गए थे तब भी बीजेपी को 49% का वोट शेयर मिला, और 13,000 वोट से ही सही, बट समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की हार हुई थी। अब हम बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव ने अभी अनाउंसमेंट कर दिया कि कन्नौज सीट से वो खुद लड़ने वाले हैं। अब मामला तो रोचक हो जाता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस समय कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है, लेकिन बसपा पहले से ही बाहर है। मैंने अखिलेश यादव की कुंडली का विश्लेषण कई बार अपने चैनल पर किया हुआ है। आज अखिलेश यादव की कुंडली के साथ साथ सुब्रत पाठक की जो कुंडली बनती है कर्क लगन की, उसका भी हम अध्ययन यहाँ पर करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि क्या कन्नौज की सीट फिर से समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी या ये बीजेपी के लिए एक सेकंड कॉन्सिक्यूटिव विनिंग के बराबर होगा। तो सबसे पहले अखिलेश यादव की, देखिए असुविधा है यहाँ पर कि चार्ट नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो सबसे पहले बस पॉइंट टू पॉइंट में बता रहा हूँ। उतनी बातें बताऊँगा चार्ट से जितना आप लोगों को समझना है। मैं पूरा विश्लेषण कई बार अखिलेश यादव जी की कुंडली का किया हुआ हूँ। कन्या लग्न की कुंडली बनती है और सूर्य इनके दशम भाव में दिशा बली है। इनका जो बृहस्पति है वो नीच राशि में जाकर बैठा हुआ है, जो कि बाधक ग्रह भी बनता है इसमें, और गोचर में बृहस्पति 1 मई को इनके भाग्य स्थान पे जाएंगे, जो कि जनता का भी स्थान है। तो जनता से ही बाधकेश का काम करेगा बृहस्पति। यहाँ पर भाग्य का सपोर्ट देने की जगह भाग्य की हानि करेगा, और पिता तो है नहीं, तो यहाँ पर जो पिता का जो सहयोग होता तो ज़रूर इनको यहाँ पर सपोर्ट मिल जाता। पिताजी इनके है नहीं, इसलिए सपोर्ट इनको बहुत ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। और राहु दशम द्वादश भाव को देख रहे हैं, चतुर्थ भाव में बैठकर धनु राशि में जाकर बैठे हुए हैं। जो जनता का स्थान होता है वहाँ पर राहु बैठे हैं। अब राहु अगर चतुर्थ भाव में जाकर बैठे हैं और दशम भाव को देख रहे हैं, जो कि राजनीति का कारक भाव माना जाता है, और राहु से अगर एस्पेक्ट हो जाए या राहु खुद बैठ जाए
तो आदमी को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा देता है। तो निश्चित रूप से इनका जो चार्ट बन रहा है किसी भी एंगल से ख़राब तो है नहीं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि इनकी दशा जैसे ही केतु की दशा स्टार्ट हुई थी वैसे ही इनके हाथ से गद्दी निकल गई, मतलब जो चीफ मिनिस्टर की सीट थी वो निकल गई और दोबारा भी निकल गई। और उस वीडियो में भी मैंने बोला था डंके के चोट पे भविष्यवाणी करता हूँ कि अगर वो प्रिडिक्शन गलत हो जाता तो मैं ये राजनीतिक प्रिडिक्शन छोड़ देता। शायद आप लोगों ने देखा था 8 लाख से ज़्यादा लोगों ने उस वीडियो को देखा था। उस वीडियो में कन्फर्म ये कहा गया था, गलत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब चार्ट की बात किया जाए तो 24 मार्च 2024 यानी एक महीने पहले अखिलेश यादव जी की कुंडली चेंज हो गई है, इनकी महादशा चेंज हो गई। कुंडली तो चेंज नहीं होती, महादशा चेंज हो गई और महादशा अब शुक्र की महादशा है। और 15 अक्टूबर 2024 में शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर भी रहेगा, शुक्र का प्रत्यंतर रहेगा। शुक्र एकादश भाव में बैठे हैं, शुभ माने जाते हैं, भाग्येश है, शुभ माने जाते हैं। और साथ में ट्रांजिट में भी जो शुक्र रहेंगे, जब चुनाव के परिणाम आएंगे, शुक्र मालव्य नाम का राजयोग ही वहाँ पर बनाने वाले हैं। लेकिन परेशानी क्या है, जो ट्रांजिट का बृहस्पति है वो इनके लिए जनता के स्थान का बाधक बन जा रहा है। और बाधक बनने के कारण इतना आसान अखिलेश यादव जी को खुद, जो कि समाजवादी पार्टी के लिए सर्वे सर्वा है, उन्होंने खुद इस सीट पर लड़ना डिसाइड किया है। लेकिन वहाँ क्या होगा, चार्ट कमज़ोर नहीं है, बुध जो शुक्र की दशा है वो इनके लिए अच्छी है निश्चित रूप से। लेकिन शुक्र की दशा में वो जो लाल रंग की जो टोपी पहनते हैं, वो लाल रंग जो है शुक्र का एंटी कलर होता है और यही इनके लिए बड़ी ख़तरनाक है। अगर अभी भी उस टोपी को चेंज करके सिंपल वाइट टोपी पहनते हैं तो इनके लिए बड़ी अच्छा रिज़ल्ट होगा। लेकिन जो भी हो, इनके लिए वो लाल रंग का जो टोपी है वो बड़ी डेंजरस साइन बता रहा है फ्यूचर के लिए भी। तो शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर और शुक्र का प्रत्यंतर निश्चित रूप से ये समय जो है सही होने के बाद भी जो बृहस्पति का गोचर है, क्योंकि गोचर सर्वोच्च माना जाता है किसी भी प्रेडिक्शन में, राजनीतिक प्रेडिक्शन में गोचर की अहमियत ज़्यादा होती है, गोचर की महत्ता ज़्यादा होती है। और गोचर की महत्ता ज़्यादा होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि बृहस्पति जो है इनके लिए बाधकेश बन रही, इतनी आसान नहीं रहेगी ये जीत की। इसके अलावा शुभ्रत पाठक की कुंडली देखते हैं, 30 जून 1973 की, और कन्नौज में इनका जन्म हुआ था। कर्क लगन की कुंडली है और कर्क लगन की कुंडली में बृहस्पति लगन में बैठे हैं। बृहस्पति लगन में बैठ जाए कर्क लगन की कुंडली में तो इंसान वैसे ही ज्ञानी हो जाता है, बहुत सारी विद्याओं के ज्ञानी हो सकते हैं। और बुध भी लगन में बैठा हुआ, कहा जाता है लगन में बृहस्पति हो बुध हो दोनों ही दिशा बली माने जाते हैं और दोनों एक साथ जाकर बैठ गए हैं। एक तो द्वादशेश भी जाकर बैठ गए हैं, पराक्रमेश भी जाकर बैठ गए हैं लगन में। और बृहस्पति जो है वो योग कारक है, कंपटीशन के मालिक भी हैं, साथ में भाग्येश भी है। और 2014 में मंगल के अंदर शनि चला था, शनि का अंतर थोड़ा सा इनके लिए परेशानी रहा था। मंगल के अंदर जब शनि चला था तो उनके लिए थोड़ा सा ये समय परेशानी वाला रहा था। लेकिन 2019 में जब से इनकी राहु की दशा प्रारंभ हुई है, राहु कहीं ना कहीं इनके लिए करियर को गेन करने वाला था। और करियर को गेन करना, क्योंकि दशम स्थान पर दृष्टि भी राहु की 9वीं दृष्टि पड़ रही थी, तो ये राहु का दशम स्थान पर दृष्टि डालना निश्चित रूप से, और उसी की महादशा चल रही है तो राजनीतिक सपोर्ट रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दशा तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है, राहु के अंदर शनि की दशा है और शनि जो है मार्केश बनता है और राहु के अंदर शनि भी बैठा हुआ है द्वितीय भाव में, तो वो थोड़ा सा एक चैलेंजिंग ज़रूर रहेगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो जनता का जो स्वामी है, जो जनता का जो मालिक है, मालव योग बनाया हुआ है और अत्यंत योग कारक मंगल के साथ एकादश भाव में मालव योग बनाया है। गोचर में भी देखिए जो शुक्र रहेगा वो भी एकादश भाव में रहेगा जिस दिन परिणाम आएंगे। और यहाँ पर इस लगन की कुंडली में शुक्र बाधकेश का कार्य करता है, लेकिन अगर स्वराशि में हो तो बाधकेश नहीं होता है। कोई भी ग्रह बाधक तभी होता है जब अपने राशि में अगर हो जाता है तो उसकी बाधकत्व की जो क्षमता होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है और वो राजयोग की तरह गुण देना प्रारंभ कर देता है। इसलिए यहाँ पर शुक्र जो है
बादकेश होने के बाद भी रिज़ल्ट अच्छा यहाँ पर देंगे और अखिलेश यादव के लिए ये मुकाबला बहुत ज़्यादा कठिनाई भरा होगा। अब देखिए, प्रेडिक्शन तो देना हार या जीत किसकी होगी, तो मेरा कैलकुलेशन ये कहता है कि कन्नौज में इस बार अखिलेश यादव हार रहे हैं और सुब्रत पाठक वहाँ पर जीत रहे हैं, ये मेरा प्रेडिक्शन है। और 4 जून को जब रिज़ल्ट आएगा ज़रूर इस सीट पर मेरी विशेष नज़र रहेगी कि मैंने जो कैलकुलेशन किया है वो सही तरीके से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, क्योंकि इनका जो शनि है वो वर्गोत्तम भी है, और वर्गोत्तम शनि जो है वो मार्केश का काम उतना ज़्यादा नहीं करता है, इसलिए इनके लिए उतना नुकसानदायक नहीं है सुब्रत पाठक के लिए। लेकिन अखिलेश यादव के चार्ट में देखा जाए तो नीच का जो बृहस्पति है गोचर में ये वृषभ राशि में जाएंगे और जन्म कुंडली में इनके नीच के बृहस्पति है, तो अखिलेश यादव का हारना मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से, ऑनेस्टली अगर कहा जाए, अनबायस्ड प्रेडिक्शन कहा जाए, तो 100% अखिलेश यादव यहाँ पर चुनाव हार रहे हैं। अब ये हार जीत का मुकाबला कितने वोटों का रहेगा ये भी देखना बहुत ज़्यादा मतलब इस समय देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जब भी अखिलेश यादव अलग चुनाव लड़े हैं 2000 में, 2004 में, 2009 में, तो ये एक तरफा इनको जीत मिली है। लेकिन इस बार इनकी जीत इतनी आसान नहीं है और ये चुनाव हारने वाले हैं मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से। आपको क्या लगता है? और कन्नौज की जो जनता है वो ज़रूर बताएं, उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में इस पर लिखें। मेरा ऑनेस्ट प्रेडिक्शन है कि सुब्रत पाठक इज़ गोइंग टू विन, और ये लोकसभा चुनाव जो होगा कन्नौज का, ये सुब्रत पाठक के तरफ जाएगा। और ये कितना होगा, भले ही गठबंधन करके लड़ रहे हैं और सर्वे सर्वा अपनी पूरी ताकत भी वहाँ पर झोंकेंगे, लेकिन फिर भी हारते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आगे क्या होगा 4 जून को जरूर लाइव होगा, प्रोडिक्शन जो भी होगा शहर स्वीकार करूँगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के इंसान।